हम दे करके उसे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाने की कोशिश होगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं यहाँ पर हम पहले चैप्टर की शुरुआत में। तो पहला चैप्टर में ये टॉपिक जो है हमें आपको समझाना है और वो है हमारा मैटर के बारे में। तो अगर आप गौर से देखें मेरे बच्चों, यहाँ मैटर यानी कि फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। तो सबसे पहली तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो गई कि आखिर मैटर होता क्या है। ठीक है बच्चों, क्या सभी को मेरी वॉइस है दिखाई दे, सुनाई दे रही, क्लियर है बेटा? पिक्चर वगैरह भी ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हमें जो टॉपिक पढ़ना है वो है पदार्थ की भौतिक प्रकृति। उससे पहले हमें पदार्थ क्या है ये समझना हमारे लिए जरूरी है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि हमारी जो एक लोकल अंडरस्टैंडिंग होती है, छोटी सी जो प्रैक्टिकल ये बात को समझते हैं, वो क्या है कि मैटर इज नथिंग, इट्स अबाउट एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स व्हाटएवर यू कैन सी। पहली बात, जो भी चीज हम देख सकते हैं वो तो पदार्थ है, वो तो मैटर है। कुछ भी चीज, टेबल, कुर्सी, पेन, मैं, पंखा। अब जो चीज आपको नहीं दिखाई देती जैसे कि हवा, गैस, वो भी मैटर हो सकती है या नहीं, यही हम समझने वाले हैं। तो यानी कि दो बातें आपको समझनी है कि कुछ भी चीज दिखाई दे या नहीं दे वो मैटर हो सकती है। अब इसको हम कैसे कवर करेंगे इसी को हमने समझना है, और एक एक पॉइंट को, एक एक लाइन को शुरुआत में मैंने कैसे लिया, जब आप देखेंगे तो बड़ा मजा आने वाला है मेरे बच्चों। तो चलिए, तो यहां पर पहली ही डेफिनेशन निकल करके आती है मेरे बच्चों। बहुत से बच्चों को डेफिनेशन के बारे में तो बहुत अच्छे से पता है बेटा। आई थिंक 1 सेकेंड बच्चों, आई थिंक ये लॉक हो गया है लगता है। अब यहाँ पर हम कवर कर रहे हैं बेटा सारी चीजें वन बाय वन। अब इम्पोर्टेंट चीज क्या है मेरे बच्चों कि अब अगर कोई भी मैटर है, इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं, सॉरी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था, देख लेते हैं बेटा। तो पहली चीज, मैटर क्या है, अगर हम साइंटिफिक तरीके से समझना चाहें, यानी कोई आपसे पूछा जाए मुझे साइंस में समझाओ सर, मैटर तो आपने बोल दिया कोई भी चीज हो, हाँ ये मैटर है, ठीक है ना। लेकिन साइंस की डेफिनेशन जिसमें हमें स्कोर भी चाहिए, मार्क्स भी चाहिए मेरे बच्चों, तो पहले हमें पकड़ना है कि मैटर क्या है। तो मैं ये कहूंगा साइंस की डेफिनेशन को याद करने से पहले दो वर्ड याद कर लेने बेटा। एक है मास यानी कि द्रव्यमान, और दूसरा है रिक्त स्थान यानी कि स्पेस। अगर कोई भी चीज है, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं, ये क्या है बेटा, पेन है। तो पेन अगर मैं तोड़ दूंगा तो भी वो पेन का टुकड़ा रहेगा, और छोटे छोटे टुकड़े करते जाऊंगा, जितने भी टुकड़े छोटे 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 तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ, वो टुकड़े क्या कहलाते हैं, पार्टिकल्स। तो जो इतने छोटे साइज में हो जाते हैं वो टुकड़ों को हम क्या बोलेंगे, कण। कण बोलो या पार्टिकल्स बोलो। तो एक्चुअली में हर चीज जो हमारे आसपास है वो छोटे छोटे टुकड़ों से बनी होगी बेटे, ये बात तो हमें समझ में आ गई है। अब अगर हम ये कहें
कि अगर हमें मैटर को समझना है तो दो वर्ड को आपको डेफिनेशन याद रखनी है पूरी, मास और स्पेस। तो मास का मतलब क्या है बेटा? वजन, वेट। तो इसका, और अगर मैं छोटे टुकड़े करता जाऊं बहुत, तो क्या उसका वजन नहीं होगा? होगा बेटा। तो उसका मास होगा। और अगर उसका मास है तो बेटा कहीं पर इसे रख दिया जाए, मैंने यहाँ पे रख दिया, हमने इसने इतनी जगह घेर ली है, यानी कि किसी का मास है। हाँ बेटा, बराबर है। ओके, अभी क्लियर हो जाएगा आई थिंक। अब क्लियर है? हाँ, थोड़ा सा लॉक हो नहीं रहा एक्चुअली ना इसमें, आई थिंक। अब टेक्निकल थोड़ी प्रॉब्लम्स आ ही जाती हैं बच्चों, उसमें आप घबराना नहीं। मुझे बताते रहना थोड़ा सा। आई थिंक अब थोड़ा सा कवर हो गया होगा। ठीक है, अभी बता देना बेटा, ठीक है। अगर कोई वॉइस में डिस्टरबेंस है या पिक्चर थोड़ी ज्यादा ही धुंधली आ रही, थोड़ा बहुत तो चल जाएगा, राइट। तो मुझे बता देना। अब हम मैटर को क्या बोलेंगे बेटा? एवरीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। कोई भी चीज अगर उसका द्रव्यमान है, यानी कि वजन है उसमें, और वो जगह भी घेरती होगी, तो बस उसी को क्या बोलेंगे हम? मैटर। अब एग्जाम्पल दो, लकड़ी, लोहा, पीतल, किसी को भी रख दो, उसका वजन तो होगा। अब अगर सर हवा है, वो दिखती तो है नहीं, क्या खुशबू है या स्मेल है, वो गैस है, वो उसका वजन होना चाहिए। अब अगर सर वजन तो नहीं होता, क्यों नहीं होता बेटा? एक छोटा सा बैलून ले लो, एक बहुत बड़ा बैलून ले लो, समझ में आ गया? वो बैलून आपको देखा नहीं है, उड़ा के ले जाता है ऊपर तक, तो उसमें वजन होता है या नहीं होता? उसे आप किसी वेइंग मशीन के ऊपर रखेंगे, बहुत बड़ा बैलून, तो उसके अंदर गैस भरी होती है, जिसके कारण उसका वेट अलग दिखाई देगा। इससे यह बात सिद्ध हो गई कि भाई गैस के अंदर जो होता है वो भी कुछ चीज होगी, तभी तो उसमें वजन आया है। और वो वजन किसकी वजह से आया? गैस के अंदर कौन होता है बेटा? पार्टिकल्स, राइट। अब इस बात को हमें यहाँ पर समझना है। तो चलो मेरे बच्चों, यहाँ पर दो बात, एक डेफिनेशन, पहला पॉइंट हमने कवर कर लिया। व्हाट इज मैटर? क्या है? एवरीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट टॉपिक को लेते हैं मेरे बच्चों। यहाँ ये तो अब हमारा इंटरेस्टिंग टॉपिक अब हमारा अब शुरू होने वाला है बच्चों। अब यहाँ एग्जाम्पल भी है हमारे पास, लाइक अब इसको हम एग्जाम्पल को क्या लिखा गया बच्चों? यहाँ पर एग्जाम्पल में बोला गया, गौर से देखो, शुगर डिसॉल्व्स इन वाटर। आपको क्या पता है मेरे बच्चों? पानी में अगर शुगर को डालते हैं, चीनी को, वो घुल जाती है। क्या सॉल्ट डिसॉल्व्स इन वाटर? बताओ बेटा। हाँ, सॉल्ट भी पानी में घुल जाता है। एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपसे पूछने वाला हूं, क्या कि बेटा दिस शोज दैट मैटर कंटेन्स स्मॉल पार्टिकल्स। ये बताता है क्या, अगर पानी में चीनी घुल गई है तो चीनी दिखती तो है नहीं, जब हवा में जब आप स्पून के अंदर चीनी थी आपको दिख रही थी, लेकिन जैसे ही पानी में गई और वो उसका जो घुल गई है वो दिख ही नहीं रही। अब एक इंटरेस्टिंग बात सॉरी, यहां पर बात क्या है मेरे बच्चों कि इस बात को प्रूव करना है कि मैटर है और उसके पार्टिकल्स हैं, वो छोटे होते हैं, कितने छोटे होते हैं, या उनके बीच में ऐसा क्या होता है, वो इनके बारे में थोड़ा स्टडी करना। और उसके लिए एनसीईआरटी बुक ने बहुत बढ़िया एक्टिविटीज डाली गई है, बहुत सारी 1 आपको बताओ 12 तक एक्टिविटीज डाली गई है पहले चैप्टर में, राइट। और सारी एक्टिविटीज को मैं यहाँ पे कवर करूंगा, वही प्रैक्टिकल को आपको बिल्कुल आराम से समझाऊंगा, क्या हो रहा है, क्या डाल रहे हैं, आखिर ये सब प्रैक्टिकल जो एक्टिविटीज कर रहे हैं इसका मकसद क्या है, इससे हमें क्या समझ में आएगा। यही सबसे बड़ी आपकी
कामयाबी है मेरे बच्चों अगर इन एक्टिविटीज को जो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, अब मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको मेरे बच्चों। यहाँ पर अब यहाँ एक्टिविटीज होंगी आपके सामने मेरे बच्चों, और एक्टिविटीज के अंदर जैसे कि एग्जाम्पल लिया जाता है, ये एक्टिविटीज है यहाँ पर, राइट। अब इस एक्टिविटीज को हमने 1.1 नाम दिया है एनसीईआरटी की बुक में बच्चों। एनसीईआरटी की एक्टिविटीज 1.1 पहली एक्टिविटीज है सॉल्ट इन वाटर। अब इसको कैसे क्या समझाना चाहता है, इससे हमें क्या समझ में आएगा, ये हमें कॉन्सेप्ट क्या देने वाला है, ये बातें इतनी इंपॉर्टेंट होती है, इन्हीं पर आप ध्यान से समझो बेटा। कुछ भी नहीं है, मैं आम बातें आपसे साथ साझा करूंगा बेटा, फिर आपको ये चीजें समझ में आएंगी। इसी एक्टिविटीज को ही तो हमने साइंस का नाम दिया है बेटा। पूरा चैप्टर बहुत एडवांस तरीके से आपको तभी समझ में आएगा, हम एक्टिविटीज को बड़े ध्यान से आराम से समझेंगे। 10वीं 10th तक का आपका क्या बेटा आगे भी आपका बेस बनेगा, ऐसा पढ़ना है इसको। तो अब मैं एग्जाम्पल देता हूं, जैसे मेरे बच्चों अब आपने इस एक्टिविटीज का नाम तो चलो सॉल्ट इन वाटर दे दिया, लेकिन अब मुझे क्या बच्चों को आपको ये पूछना चाहिए, बताओ सर इस एक्टिविटीज में हम क्या सीखने वाले, बताओ मेरे बच्चों, क्या आपको अंदाजा आ रहा है? पानी में नमक एक्टिविटीज ये क्या बताना चाह रही है? तो यही एक प्रॉब्लम है बेटा। तो मैंने हेडिंग आपकी डाल दी है, इससे आपको पता चल जाएगा कि इस एक्सपेरिमेंट में या इस एक्टिविटीज में हम क्या ढूंढ रहे हैं, क्या जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हेडिंग देखो मेरे बच्चों क्या लिखा है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पदार्थ के कण होते हैं, उनके बीच में स्थान होता है या नहीं होता है, कम होता है या ज्यादा होता है या होता ही नहीं है। तो ये टॉपिक हमें इस 1.1 एक्टिविटीज में समझाया गया है बेटा। अगर बुक दी गई है तो वो हमें क्या करना है और कैसे करना है, इसी को हम बहुत इंपॉर्टेंस हमें देनी चाहिए बच्चों। ये आप आराम से पढ़े, देखें, राइट, समझे, फिर आपको देखना पूरा चैप्टर आराम से समझ में आने लगेगा। एक एंजॉय करें, जैसे टीवी चल रहा है सामने, देखो कलरफुल पिक्चर्स हैं और बड़ा बड़ा लिखा है, कोई कॉपी नोट्स बनाने की जरूरत भी नहीं है मेरे बच्चों। जब आपको नोट्स समझाया जा रहा है, इसमें नोट्स तो आपको मिल ही जाएंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, कोई इशू नहीं है। लेकिन समझाने के लिए जो मैं इसमें और ऐड करके नई नई बातें बोलूंगा, वो आपको कामयाब बनाएगी बेटा, वो आपके अंडरस्टैंडिंग को और अच्छा करेगी। तो पहला एम तो मैंने ही बता दिया हमारा इस प्रैक्टिकल के अंदर, इस किसी भी प्रोजेक्ट को। देखो बच्चों, आपको ये समझना पड़ेगा, कुछ बच्चों को शायद नहीं पता होता है कि प्रोजेक्ट क्या होते हैं, प्रैक्टिकल्स क्या होते हैं। प्रैक्टिकल्स यही होते हैं कि हमने करना क्या है, कोई चीज क्यों कर रहे हैं, मार्केट में हम क्यों जा रहे हैं, खरीदने, बेचने, घूमने, क्या करने जा रहे हैं। तो प्रैक्टिकल का मेन सिद्धांत एम ये है। तो वो लिखेंगे ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर कि हमारा एम ये है, टू शो दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी कि ये प्रूव करना, ये हमारा एम है इस प्रैक्टिकल का। मुद्दा क्या है, समझ में आ गया बेटा? इस एक्टिविटीज का मुद्दा क्या है? और जो पार्टिकल्स होते हैं ना, किसी भी मैटर के, उनके बीच में क्या होता है, जगह होती है। सॉरी बच्चों, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, दिनों से जुकाम खांसी है, तो अब सभी के साथ ये चीज हो रही होगी। तो अब देखो, ये प्रैक्टिकल हम चेक करने वाले, देखने वाले, और ये प्रूव हो जाएगा बेटा। इस एक्टिविटीज का लगातार एक्टिविटीज आएगी मजेदार। अब देखो, इसका उद्देश्य समझ में आ गया, टॉपिक समझ में आ गया बेटा। अब देखो, मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर हम इसको प्रैक्टिकल्स को आगे कैसे बढ़ाते हैं। ये एग्जाम्पल ले लिया मैंने, ये तो बहुत आसान सी चीज लग रही होगी मेरे बच्चों। ये देखो, रॉ मटेरियल लेना है इस प्रैक्टिकल के लिए। अब प्रैक्टिकल के लिए जो भी रॉ मटेरियल लेना है हमने, मैंने सपोज ले लिया, एक बीकर दिखाई दे रहा है मेरे बच्चों, ठीक है ना, ये एक बीकर है, हाँ ये लेते हैं, ये एक बीकर दिखाई दे रहा है मेरे बच्चों यहाँ पर, राइट। और ये आपका क्या है बेटे, सॉल्ट या शुगर, जो भी ले सकते हैं। अब पानी के अंदर, वाटर के अंदर आप सॉल्ट या शुगर डाल रहे हैं। अब जैसे ही आपने इसमें शुगर डाला, मटेरियल क्या क्या हो गया, बीकर है, ग्लास है, वाटर है, सॉल्ट, शुगर, स्पून,
ये तो बड़ा आसान है, पर एक्चुअली प्रोजेक्ट में ऐसा लिखा जाता है कि मटेरियल रिक्वायर्ड क्या क्या, वो आप नाम लिखेंगे। अब प्रोसीजर क्या है, मतलब तरीका क्या है कि अब लिखेंगे क्या हम, ये इसमें लिखना होता है। तो हमने क्या करना है, एक बीकर लिया, 100 ml वाटर लिया, चाहे 50 मिलीलीटर, कुछ भी लिख देंगे आप। ठीक है बच्चों, अब अपना कमेंट्स भी करते रहना, कोई डाउट अब मैं चेक नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है ना, टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण, ठीक है। और जो दिक्कत लगे वॉइस में, पिक्चर्स में, ब्लर में, कैसा भी लगे तो मुझे इंटीमेट करना, ठीक है। अब देखो मेरे बच्चों, मैंने यहाँ पे क्या बताया आपको, ये प्रोसीजर, इसमें आपने जैसे ही चीनी डाली, राइट, अब क्या हुआ होगा। पहला स्टेप हमारा एम क्या है, ये हमारा नंबर, स्टेप नंबर 1, ये आपने एम, उद्देश्य लिखना है। क्या एम है हमारा बच्चों, कि मैटर पार्टिकल्स, मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में गैप होता है कि नहीं, स्पेस होता है या नहीं, ये हमारा क्वेश्चन है। आप ऐसे समझिए, एम ये हो गया। फिर मैंने इसको प्रैक्टिकल लेने के लिए क्या लिख रहा है, नंबर 2। नंबर 2 में आप क्या लिखेंगे मेरे बच्चों, यहाँ पर नंबर 2 में लिखेंगे रिक्वायरमेंट किसकी है, मटेरियल क्या क्या चाहिए होगा। नंबर 3 है हमारा, अब हम इस प्रैक्टिकल को, एक्टिविटीज को करेंगे कैसे, ठीक है ना। अब हमने क्या बताया, मैंने एक चम्मच लिया, इसमें नमक था या चीनी थी, वो एक बीकर में डाल दिया। अब इसके बाद क्या हुआ, उसको अब तीसरा स्टेप लेते हैं। अब इसके बाद का जो स्टेप है, ये 3 हो चुके हैं बेटा। चौथा देखो मेरे बच्चों, चौथे स्टेप के अंदर आपको क्या करना है, चौथे स्टेप के अंदर आपको कंक्लूजन पे जाना है या ऑब्जर्वेशन पर। मैं यहाँ पे बताऊंगा, पहला काम है हमारा ऑब्जर्वेशन, पहला काम है हमारा अब ऑब्जर्वेशन, यानी कि चीनी जैसे ही मैंने इसमें डाली, चीनी जैसे ही पानी में डाला, अब देखो चीनी के चीनी टुकड़ों में टूटने लगी है, राइट। देखो इतनी बड़ी चीनी का ये हिस्सा था मेरे बच्चों, अब ये बहुत सारी चीनी के टुकड़े यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़े हो गए, इतने सारे छोटे छोटे टुकड़े में टूट चुकी है चीनी। अब उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स बन गए, इतनी बड़ी, सपोज इतना चीनी का टुकड़ा इतना बड़ा था, अब वो टूट टूट के और छोटे होते चले जा रहे हैं, और साथ में वो क्या नीचे घुल रहे हैं बेटा। अब आपने क्या देखा होगा, अब नॉर्मल मेरे बच्चों, अगर आप चीनी को या शुगर को पानी में डालते हो क्या होता है, नॉर्मल सी बात, घुल जाती है चीनी, है या नहीं। तो आपने ऑब्जर्वेशन में ये बताना क्या देखा, बस इतना, क्यों नहीं, वो कंक्लूजन आता है। तो हमारा यहाँ पर चौथा स्टेप हो गया बेटा। अब ऑब्जर्वेशन में आप सीधा बोलेंगे भाई सॉल्ट या शुगर वो पानी में से गायब हो गई। पानी में से गायब कैसे हो गई, वो घुल गई, और घुली ऐसे कि हमें यहाँ पर सब छोटे टुकड़े में बदल गई, बिल्कुल पानी वैसे वैसे दिखाई दे रहा है, चीनी दिख ही नहीं रही। पहले चीनी दिख रही थी, अब चीनी दिखने नहीं, राइट। इसका मतलब हम यही कहेंगे भाई चीनी गायब हो गई, यानी कि डिसअपियर हो गई या घुल गई। बस ये हो गया हमारा, क्या हो गया बेटे, ऑब्जर्वेशन। अब आपका लास्ट पॉइंट, इस बात के लिए कंक्लूजन क्या निकालूं, इसका निष्कर्ष, यानी कि इस बात से मैं क्या समझूं। अब आपको क्या लगता है चीनी क्यों गायब हो गई, ये बताना है, किसकी वजह से गायब हो गई। अब मैं इसको अच्छा से समझाऊंगा बेटा। एक दो आर्टिकल आपको, जो आर्टिकल्स है, एक्टिविटीज उठाने पड़ेंगे बेटा, उसके बाद थोड़ा सा तेज करूंगा, समझ में आ जाएगा। कंक्लूजन में चलते हैं बेटा। कंक्लूजन में क्या होने वाला है मेरे बच्चों, अब आपने कंक्लूजन लेना है। एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए मेरे बच्चों। अब कंक्लूजन में चीनी जो डिसअपियर हो गई थी, अब उसके बारे में बताना क्यों हो गई होगी। देखो अब चीनी, अब मैं इसको समझाता हूँ। यहाँ पे तो इतना सा लिखा हुआ, देखो दिस शोज दैट पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट ऑक्यूपाई एम्प्टी स्पेस बिटवीन द वाटर पार्टिकल्स, देयरफॉर पार्टिकल्स ऑफ वाटर हैव स्पेस बिटवीन देम। कहने का इसका मतलब है कि जो पार्टिकल है वो पानी के अंदर कहीं पर छुप गई, राइट। अब ये एक बात, इस प्रैक्टिकल को अगर मैं, इस प्रैक्टिकल को मेरे बच्चों अगर अच्छे से और समझना है, एक या दो एक्टिविटीज को अच्छे से समझना है बेटे, कोई जल्दी नहीं है। यहाँ पर ये मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, पानी यहाँ तक था मेरे बच्चों, पानी का लेवल इतना था, ये समझ में आ रहा है।
पानी का लेवल इतना था, जब मैंने चीनी डाली 1 चम्मच 2 चम्मच 3 चम्मच तो सब घुल गई। क्या पानी का लेवल ऊपर बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। लेकिन बेटा अगर मैंने यहाँ पर पानी है और इतना बड़ा पत्थर डाल दिया, अब क्या होगा? पानी का लेवल ऊपर तक चला जाएगा बेटा, पानी का लेवल ऊपर चला जाएगा। उस क्यों ऐसा क्यों हुआ? जब चीनी डाली मैंने तो पानी का लेवल ऊपर नहीं गया, जब इतना बड़ा पत्थर डाला तो पानी का लेवल ऊपर चला गया। बताओ ऐसा क्यों? जो क्योंकि जो बड़ा पत्थर है ना उसको जगह ही नहीं मिली घुलने की, घुला भी नहीं। अगर वो घुलता भी, पाउडर भी बनाते हम उसको तो छोटा छोटा बनाना पड़ता है टुकड़ों को, तो वो जगह बना लेता अपनी। समझ में आ गया ना? जैसे कि इसी पत्थर को तोड़ करके चूरा बना देता हूं मैं, अब उसको डालता हूं तो पानी का लेवल नहीं बढ़ेगा। तो कहने का क्या मतलब है कि ये जो लेवल नहीं बढ़ा और ये जो पार्टिकल देने छोटे छोटे, ये कहां चले गए? ये पानी के पार्टिकल देखो बेटा, पानी के पार्टिकल्स मैं आपको बताता हूं, ये रहे पानी के पार्टिकल्स। समझ में आ रहा है? और इसके बाद यहाँ पर कौन आ गई? चीनी आ गई। यहाँ पे चीनी के पार्टिकल है। अब आपको जगह ही जगह दिखाई दे रही है बेटा, राइट? तो पानी के जो खुद के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में क्या है? जगह है, तभी तो चीनी चली गई, घुस गई उसके अंदर। और इसी बात से ये समझ में आता है, हाँ भाई पानी के जो पार्टिकल्स थे उनके बीच में जगह थी, स्पेस थी, तभी तो चीनी वहां पे चली गई। लेकिन पत्थर नीचे जगह बना ही नहीं पाया और पानी का लेवल ऊपर, क्योंकि पानी के कण तो भाई इतने बड़े हैं, उनके बीच में घुसेगा कैसे? अब इसमें कितना बड़ा पत्थर जाएगा कैसे? ऐसे समझो बेटा। तो हम ये समझ गए हैं कि जो पानी था उसके जो अलग अलग ये पार्टिकल दिखाई दे रहे हैं बेटा, ये येलो येलो, ये पानी और उनके बीच में कुछ जगह थी, तभी तो इनके बीच में चीनी के छोटे छोटे कण चले गए। इस बात से क्या प्रूव हो गया कि बच्चों, क्या प्रूव हो गया कि ये जो है पदार्थ के कणों के बीच खाली स्थान होता है। पानी के बीच में, पानी के अंदर जो पार्टिकल्स है उनके बीच में क्या है बेटा? जगह है, स्पेस है। ये बात यहाँ पर सिद्ध हो गई है मेरे बच्चों। समझ में आ गया? पहली एक्टिविटीज है, कोई बात नहीं, कोई जल्दी नहीं करनी है बेटा। अभी दो तीन एक्टिविटीज करेंगे। एनसीईआरटी की उठा रहा हूँ बेटा, सब एनसीईआरटी की है सारी की सारी, ठीक है ना? आस्ते आस्ते समझेंगे, फिर आपको साइंस पढ़ने का तरीका भी समझ में आ जाएगा कि जिसके बारे में कोई तवज्जो ही नहीं देते। एक्टिविटीज क्या है मेरे बच्चों? एक्टिविटीज का जो दूसरा नाम है प्रैक्टिकल। अब तुम आम बातें जो सामने कॉमन बातें हो रही होती है उनको ही तो हम यहाँ पे ला करके बता रहे कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। इसी चीज को समझने की आदत डालोगे तो आपके छोटे से लेवल से भी कॉन्सेप्ट अच्छे होते चले जाएंगे। यहाँ बात क्लियर हो गई है मेरे बच्चों? यस। तो एक पॉइंट, एक एक्टिविटीज से हमें क्या सीखने को मिल गया? क्या पॉइंट सीखा बेटे हमने? पदार्थ यानी कि पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है बेटा? स्पेस होता है, राइट। तो पार्टिकल, ये हमारा पहला एक्सपेरिमेंट यानी कि एक्टिविटीज। क्लियर बच्चों? तो अब हम करते हैं दूसरा टॉपिक लेते हैं बेटा, यानी कि दूसरी एक्टिविटी की तरह ही चलेंगे बेटा। यहाँ पर भी हम इसी से हमें चीजें समझ में आएंगी। अब हमारा दूसरा जो टॉपिक है यानी कि एक्टिविटीज के साथ, यहाँ पर देखो क्या अब आपको समझ में आ रहा है? एनसीईआरटी की दूसरी एक्टिविटीज ले रहे हैं बेटे। मैं ऐसे ही 10th का पढ़ाऊंगा, ऐसे ही मैं 11th का 12th का पढ़ाऊंगा, ऐसे ही मैं मैथ्स वगैरह पढ़ाऊंगा। सारी एक्टिविटीज से पहले समझाऊंगा, प्यार से समझेंगे, आराम से समझेंगे। कोई मुझे जल्दी भी नहीं है भाई, जिनको जल्दी है अपने कहीं पर भी शॉर्टकट पढ़े, लेकिन बेस अच्छे से उठाएंगे तो कोई रट्टा लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अब एक्टिविटीज नंबर 2 1.2 है एनसीईआरटी की बच्चों, क्लास 9 पहला चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग से। तो इसमें अब आपको दिखाई दे रहा है क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट एक्सपेरिमेंट, ये एक्टिविटीज का नाम दिया गया है। लेकिन क्या बात समझ में आई? हमें नहीं समझ में आई।
यही तो प्रॉब्लम है भाई, जब बात ही समझ में नहीं आई तो एक्सपेरिमेंट करके हमें क्या मिलने वाला पता ही नहीं, हम क्या करने जा रहे हैं। अब आपको बोला चल कपड़े पहन ले चल, ठीक है ना, तो क्या क्या, अरे भाई कहाँ जाना है उस हिसाब से तो कपड़े भी तो पहनेंगे, होता है कि नहीं। अब शादी बोलोगे तो अब नए कपड़े निकालोगे, अब पार्क में बोलोगे तो ट्रैक सूट निकालोगे, समझ में आ गया कि नहीं। तो जिस जब तुम्हें यही नहीं पता करना क्या है, तो भाई प्रैक्टिकल का मजा क्या है, समझ में कहां से आने वाला है। तो यही टॉपिक मैंने यहाँ पे लिख दिया मेरे। इस प्रैक्टिकल में, इस एक्टिविटीज में हम पता लगाने वाले नहीं है, समझने वाले हैं। क्या समझने वाले कि हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। बहुत बढ़िया एग्जांपल है ये, बहुत बढ़िया एक्सपेरिमेंट है मेरे बच्चों। अब देखो इसमें हम क्या सीखेंगे, जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो छोटे नहीं होते, वो क्या होते हैं, बहुत 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 छोटे होते हैं। अभी कितने छोटे होंगे बेटा, इस प्रैक्टिकल में आपको समझ में आने वाला है। अरे इतने छोटे होते हैं, अब अगर धूल के कण तो फिर भी दिख जाते हैं, किसी का पाउडर बना लोगे पार्टिकल तो वो भी है, ठीक है ना, वो भी दिख जाए हमें, वो तो छोटे नहीं लगते हमें इतने छोटे होने के बावजूद, लेकिन वो कितने छोटे होते होंगे कि उसका अंदाजा लगाना अगर है तो वो कैसे लगाएं, वो है इस एक्टिविटीज का मेन मकसद। तो पहला एम समझ में आया हमें, इस प्रैक्टिकल का एम क्या है बेटा, इस एक्टिविटीज का एम कि पार्टिकल कितने छोटे, बहुत छोटे हैं क्या, अब ये पता लगा सकते हैं कि हम कितने छोटे हो सकते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट हमें यहाँ पे बता रहा है बेटा, प्रैक्टिकल एक्टिविटीज कह लीजिए, अब नाम हम कुछ भी दे दें यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है बेटा। अब देखो इसके अंदर हमने क्या करना है, एक बीकर लिया है यहाँ पर मेरे बच्चे, ये आपको बीकर दिखाई दे रहा होगा। अब इसमें रॉ मटेरियल क्या होते हैं बेटे, जो भी आपका मटेरियल है, जैसे कि बीकर ले लिया, पानी लिया, जो कलर दिखाई दे रहा है ना, ये एक सॉल्यूशन है बेटा, इसका नाम है पोटाशियम पर मैग्नेट KMnO3, ठीक है ना। अभी मैं बताऊंगा इसकी बात, खास क्या बात है, एक तो इसका कलर, पोटाशियम पर मैग्नेट का कलर बहुत सुंदर होता है और पर्पल कलर का होता है और इतना बढ़िया होता है ना, तो देखने को मन करता है। जैसे कि अभी देखो अच्छा सा कलर है, एक कलर इतने भद्दे से होते हैं, ब्राउन कलर होता है, इतना पसंद नहीं आता, उसमें शाइनिंग सी भी नहीं होती है, इसमें ऐसा लगता है ऐसा चमक रहा हो, देखो कितना अच्छा कलर है। अब इस कलर की एक खास बात अभी मैं समझाने वाला कि क्या, वो आपको याद रखनी है, अब समझनी है बेटा, मजा आएगा इस एक्सपेरिमेंट में, राइट। अब देखो इसे करना कैसे है मैं आपको बताता हूं। अब इस एक्सपेरिमेंट को हमने एक रूप देना और नया क्या देना है बेटा, कि अब इसमें मैंने क्या किया, मैं दोबारा आपको इसे लेके चलता हूँ यहाँ पिक्चर्स में, तो आपको समझ में आएगा। कंक्लूजन अभी निकालेंगे बेटा, और ये सॉरी, अब एक्सपेरिमेंट में आप देखो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है बेटा, एक बहुत बड़ा बीकर है, सपोज मान लो उसमें 100 ml मिलीलीटर या 500 ml, एक बीकर में जितना पानी आता है वो ले लेना है, नंबर 1, ठीक है बेटा, क्लियर आ रहा है सभी, दिखाई दे रहे थे बेटा, हाँ। तो एक बड़ा बीकर लिया, उसमें हमने क्या डाला बेटे, पानी डाला। तो वो कुछ बातें इसमें लिखी हुई है, वो आप नोट कर सकते हैं, मैं समझा रहा हूँ आराम आराम से, तो टाइम लग जाता है। तो पानी मैंने सपोज 100 ml ले लिया, राइट। अब उसके बाद मैंने एक चम्मच का भी आधा चम्मच, चुटकी भर बोलते हैं, समझ लो, तो एक चम्मच तो बहुत हो गया, चलो फिर भी चलो आधा चम्मच मैंने ले लिया, यानी कि 0.1 KMnO4। मैं यहाँ पे साइन लगा देता हूँ मेरे बच्चों, तो थोड़ा समझ में आएगा आपको। तो यहाँ पर ये जो इसके अंदर जो मटेरियल दिखाई दे रहा है, ये कौन सा है मेरे बच्चों, KMnO4, ठीक है। ये इसका सूत्र है, केमिकल इक्वेशन, जो केमिकल कंपाउंड है ये, इसे पोटेशियम पर मैग्नेट, या उसको फार्मूला ये अभी तो समझ लो फिलहाल। अब ये इसका एक्चुअली एक टुकड़े का कलर भी दिखाया बेटा, राइट। और इसके बाद ये हमें इतना सा लेना है, 0.01 रेशो में, इतना मतलब कम लेना। आप ये समझ लो कि आधा चम्मच का भी आधा पौना चम्मच लेना है बेटा, बहुत कम लेना है। अब कमाल की बात तो ये होने वाली है
जैसे ही मैंने एक चम्मच या आधा चम्मच मैंने उसमें डाला, तो बेटा वो डालते ही क्या हो गया, देखो इसका कलर पूरे पानी कैसा होता है, पानी का कलर कैसा होता है, कलरलेस होता है बेटा, रंग ही नहीं होता उसके अंदर। लेकिन जैसे ही मैंने उसमें पोटेशियम एक चुटकी भर डाला तो उसका रंग कैसा हो गया बेटा, पूरा सॉल्यूशन पर्पल बन गया बेटे, बैंगनी कलर का बन चुका है। ठीक है ना। अब मैंने क्या किया, देखो अब जैसे ये डाला था ना, उसमें से उस पानी के सॉल्यूशन को एक उसमें 10 ml ले लिया। ये कितना था, 100 ml था, 100 ml था, और उसमें से मैंने कितना ले लिया, 10 ml एक बीकर में डाल दिया सपोज। ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगा, अब मैंने वहां पे सिरिंज लिया या एक बर्तन लिया, या उससे इतना सा कितना 10 ml के आसपास, ठीक है ना, एक चम्मच मैंने सपोज ले लिया, सिर्फ एक चम्मच पानी, इसमें से मैंने एक चम्मच पानी लिया। ठीक है ना। और यही जितना चम्मच पानी यहाँ पर 1 2 3 4 5, ठीक है ना, तो सबके अंदर कितना था बेटा, 100 ml था ना, 10 ml पानी भर दिया पहले मैंने। ठीक है ना। अब सबके अंदर तो पानी है, तो मैंने एक चम्मच पानी जो नीला बन चुका था, पर्पल बन चुका था, वो लेकर सिर्फ एक चम्मच इसके अंदर डाल दिया। तो अब मुझे बताओ, क्या इसका और इसके रंग में फर्क आएगा कि नहीं आएगा, आएगा बेटा, ये प्रैक्टिकल है। देखो कितना डार्क था ये पर्पल कलर का, जब पानी के अंदर सिर्फ इसका एक चम्मच डाला, इतना आप प्रैक्टिकली, क्वांटिटी पे मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकली बात को समझने की कोशिश कर रहा हूँ और वो समझा रहा हूँ। तो एक चम्मच इसमें से निकाला और पानी लिया, लगभग एक बीकर 10 ml, जो भी उसमें मैंने वो डाल दिया। तो लेकिन क्या हुआ, अब तो कलर तो इतना सा था, पानी इतना सारा था, तो उसमें गया, अब उस कलर उसका पहले इस तरह का सा था, अब ये लाइट हो चुका है, राइट। अब फिर अगली बॉटल में अगले बीकर्स में क्या था, वहां पर भी पानी था, फिर यहां से भी मैंने एक चम्मच लिया, यहां से भी मैंने इतना सा एक पानी का अमाउंट लिया, सॉल्यूशन का, सॉरी, अब ये पर्पल है, लाइट पर्पल, इतना सा पानी और सॉल्यूशन पिंक कलर का, ये इसमें डाल दिया। इसमें डाला बेटा, फिर वो 10 ml पानी में डाल दिया। अब जैसे ही पानी में गया, ये पहले से और फीका हो गया, होगा कि नहीं होगा। फिर उसके बाद फिर एक दूसरा पानी वाला भी कर लिया, उसमें से यहाँ से एक चम्मच डाला, फिर इसमें डाला। तो इस तरह से मैंने बहुत सारे बीकर 10-10 ml के पानी के रखे और एक चम्मच का सॉल्यूशन इसमें डाला, फिर इसमें पतला हो चुका था, कलर हो चुका था, फिर यहाँ से एक चम्मच इसमें डाला, फिर इसका कलर बदल चुका है, तो यहाँ भी। लेकिन एक यहाँ तो अभी मैं आपको 3-4 बीकर ही दिखा रहा हूँ, राइट। अब आप सोचो कि इतना सारा पोटाशियम पर मैग्नेट लिया था मैंने कितना सा लिया था बेटा, इतना सा लिया, उसको भी इतना अमाउंट पानी में डाल दिया, काफी अमाउंट में एक बीकर भरा हुआ है, उसके बाद भी उसका कलर हटा नहीं, ठीक है ना, थोड़ा सा हल्का हो गया, फिर उसके बाद दूसरे में डाला, फिर उसका एक ही चम्मच लिया उसमें से, तो इतना सा अमाउंट ले रहा हूं, मगर वो अपने जिद पे अड़ा हुआ है। कौन, पोटाशियम पर मैग्नेट कौन से कलर का है, पर्पल कलर का, वो अपनी जिद पे अड़ा हुआ है, कहता है तो जितने मर्जी पानी में डालता जा, मैं आपका कलर खत्म नहीं होने दूंगा। मैं पर्पल कलर था पहले से थोड़ा लाइट, फिर और लाइट, फिर और लाइट, फिर और लाइट, हल्का होता जा रहा है, तो काफी समय बाद भी उस जा करके उसने अपने कलर को काफी हद तक बनाए रखा। अब लास्ट में तो एक टाइम आ ही जाएगा बेटे जब वो पूरा डिसॉल्व हो चुका होगा। लेकिन एक बात यहाँ पे, यही इसका ऑब्जर्वेशन के बाद कंक्लूजन आने वाला है। तो हमने क्या ऑब्जर्व करा बेटा, कि मैंने देखा इसमें डालता हूं तो घुल जाता है, फिर दूसरे में डाला, क्या हुआ, उसमें भी पोटाशियम पर मैग्नेट घुल गया। कौन घुल गया, पोटाशियम पर मैग्नेट। तीसरे में, चौथे में, हर बीकर में डालता जा रहा हूं और वो घुलता भी जा रहा है और कलर हल्का होता जा रहा है। क्या पहले भी कलर डालते उड़ गया, पानी की तरह हो गया, नहीं, वो अपने पर्पल कलर को थोड़ा हल्का करके दिखाता जा रहा था लगातार। ये हमने देखा, इसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। अब आ जाओ बेटा, कंक्लूजन क्या चीज है, राइट। अब यहाँ पे आप मुझे बताएंगे कि कंक्लूजन आपको क्या, निष्कर्ष क्या निकला इस बात से, मेरे मतलब जल्दी से बताएं।
बताओ बेटा, अब इसका मतलब क्या मानूं? बताओ इसका मतलब क्या मानूं कि इतने जगह से मैंने पोटेशियम परमैंगनेट को डालता गया, वो अपना कलर हल्का करता चला गया, कलर दे रहा था। यानी कि कलर अगर दे रहा है तो वो पानी के अंदर, ये तो पानी का बीकर ही था ना, यहाँ से मैंने 1 चम्मच का सोल्यूशन निकाला था, फिर ये पानी था, इसमें से 1 चम्मच निकाला, ये पानी था, इसमें से 1 चम्मच निकाला, तो जिसमें भी मैं पोटेशियम परमैंगनेट को डालता हूँ वो उसको नीला कर देता है, पर्पल कर देता है, हल्का ही सही कर रहा है कि नहीं? वो हल्का कलर क्यों बदल रहा है? क्या पानी का वॉल्यूम बढ़ रहा है क्या? बताओ मेरे बच्चों, पानी इतना है तो क्या इससे ऊपर चला गया पानी? पानी नहीं गया मेरे बच्चों, राइट? पानी का वो बेटा बाहर जाओगे, जाओ बेटा, क्लास के अंदर ऐसा नहीं है, मैं बोल रहा हूँ मुझे भी चलो अब देखो मेरे बच्चों, तो यहाँ पर हमारा कॉन्क्लूजन क्या निकला मेरे बच्चों? कुछ बताओगे कि पोटेशियम परमैंगनेट ने हर बार अपनी जगह बना ली, तभी तो वॉल्यूम घुल गया वो, लेकिन उसने अपना रंग नहीं छोड़ा और घुलता भी जा रहा है, राइट? लेकिन वाटर का वॉल्यूम बढ़ा क्या? कभी नहीं बढ़ा। और हम जानते हैं पिछले एक्टिविटीज में अगर वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है तो वो पोटेशियम परमैंगनेट के कण कहाँ जा रहे हैं? पानी के अंदर जगह है, राइट? हर बार पानी के अंदर जगह है, तभी तो वॉल्यूम बढ़ नहीं रहा, वॉल्यूम कहीं पर भी नहीं बढ़ा। एक बात तो पक्की हो गई कि बार बार पानी के अंदर जगह थी और पोटेशियम परमैंगनेट वहां जाके बैठ जाता था, हर जगह जाकर के घुल जाता है, बैठ जाता है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है बच्चों। और दूसरी बात ये समझ में आ रही है कि रंग उसने नहीं छोड़ा। इसका मतलब क्या कि वो छोटे से छोटा होता जा रहा है, वो रंग हल्का होता जा रहा है, वो और छोटा हो गया, और छोटा हो गया, और छोटा हो गया, लेकिन रंग बना के रखा उसने अपना, हल्का ही सही। तो इसलिए वो पार्टिकल इतने छोटे थे, तभी तो इतना सारा पानी के अमाउंट के अंदर, अब देखो 10 ml पानी है, इधर 100 ml पानी है, और पोटेशियम परमैंगनेट कितना लिया? पहले तो आधा चम्मच, फिर उसके बाद यहाँ से सारा घुल गया है, उसका पोटेशियम परमैंगनेट कितना सा होगा उसके अंदर, फिर उसको भी पानी में डाल दिया और पतला कर दिया, तो अब पोटेशियम परमैंगनेट कितने सा? बहुत कम होगा। समझ में आ गया? तो पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल पहले से इतने छोटे होते हैं कि घुलता जा रहा है, रंग दिखाता जा रहा है, रंग दिखाता जा रहा है। तो ये बात इसको प्रूव करती है कि क्या पार्टिकल्स बहुत छोटे भी हो सकते हैं, इतने ज्यादा छोटे कि पहली बार में ही कलर नहीं हुआ उसका। अगर बच्चों पहली बार में कलर उड़ जाता, पानी की तरह हो जाता, तो हम क्या कहते हैं? भाई इसके अंदर जो डाला गया है ना, उसके पार्टिकल की जो साइज है वो छोटा, तो पर इतना भी छोटा नहीं है। यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट का जो पार्टिकल्स है वो कैसे होते हैं? बहुत 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 छोटे होते हैं, तभी तो आगे तक घुलता जा रहा है, कलर दिखाता जा रहा है, कलर दिखाता जा रहा है। ये ऑब्जर्वेशन के बाद कॉन्क्लूजन हमें निकला, हमारे प्रैक्टिकल का मेन मुद्दा सामने आया। बच्चों ये समझ में आया है नहीं मेरे बच्चों? 1 2 3 4 5 प्रैक्टिकल एक्टिविटीज करते जाएंगे बेटा। नोट्स को तो छोड़ो, नोट्स को मारो गोली, अपने आप नोट्स मिल जाएंगे सारे के सारे। अब आपको जब नोट्स दूंगा, क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा, फिर देखना क्या मजे से समझ में आएगा बेटा। तो अब गौर से देखना, हम लोग पूरी, देखो मेरे बच्चों कहूंगा नहीं, ज्यादातर क्या पढ़ाया जाता है, बच्चे भी थोड़ा शॉर्टकट तरीके में रहते हैं। सर इसका मैटर का पहला टॉपिक है, क्या होता है? मैटर किसे कहते हैं, दैट्स इट। उसके बाद मैटर की पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी बता देते हैं, उसके बाद दूसरे क्वेश्चन खत्म। लेकिन वो पार्टिकल्स की जो प्रॉपर्टीज है, याद करो पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती है। पार्टिकल्स के बारे में तो बात कर रहा हूं मैं, वो स्मॉल हो सकते हैं, और मैंने अभी क्या बोला? अरे स्मॉल नहीं, वेरी 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 स्मॉल भी हो सकते हैं, नहीं बड़े भी हो सकते हैं, और इतने छोटे हो सकते हैं कि अंदाजा भी नहीं हो रहा हमें। तो ये प्रॉपर्टी हमने प्रैक्टिकल में कहा समझी, बस याद कर लो, नंबर हमें मिल गए। ऐसा नहीं करना है बेटा, साइंस को प्रैक्टिकली समझना है। तो भाई एनसीईआरटी अगर आपको एक्टिविटीज देता है, उसे प्रैक्टिकली आप समझने का टाइम ही नहीं दे रहे हो, सीधा क्वेश्चन आंसर रट रहे हो, तो बेटा आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार।
आपको आंसर मिल गया, नंबर मिल गया, कहानी खत्म, ये नहीं करना है। इसीलिए हर प्रैक्टिकल को समझना है और इतनी आसानी से, इतने अच्छे ब्यूटीफुल तरीके से, डायग्राम से हमें और अच्छे से समझ में आता है। यही मेरी कोशिश रही है बेटा कि मैं बोलूं, कुछ खुल करके बोलूं, और टाइम की लिमिट भी नहीं है, और साथ में पिक्चराइजेशन भी अच्छा हो तो आपको और अच्छे से समझने मिलेगी। बहुत सी वीडियो भी मैं डाल सकता हूँ, अनफॉर्चुनेटली अब ये YouTube का इश्यू है बेटा, बहुत से मेरे एक्चुअल वीडियो भी मैं बनाऊंगा अपने लैब में, सारी चीजें दिखाऊंगा, प्रैक्टिकल्स भी दिखाऊंगा मैं कैसे हो रहा है, पर वहां पर थोड़ी सी लेंथी हो जाता है मामला, तो इसलिए हम उसी एग्जाम्पल का मैंने सिर्फ पिक्चराइजेशन बहुत क्लियर ले लिया 3 डायमेंशंस में, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। देखो कितना सुंदर तरीके से उसके अंदर चीनी और सॉरी पोटेशियम परमैंगनेट एकदम डार्क कलर का, यहाँ पर खुलते ही कैसा पर्पल कलर दिख रहा है तो पता चल जाता है। तो बस, और मेन बात फिर इसके बाद ऑब्जर्वेशन और कॉन्क्लूजन। तो क्या निकला मेरे बच्चों कॉन्क्लूजन, निष्कर्ष क्या निकला? जो इसका एम था, इस एक्टिविटी का क्या एम था? पार्टिकल्स क्या होते हैं? क्या लिखा है बेटा? कितने छोटे होते हैं? बहुत 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 छोटे होते हैं। ये हमने इस प्रैक्टिकल में प्रूव किया, ये हमें दिखाई दिया बेटे, यही हमारा कंक्लूजन हो गया मेरे बच्चों। ये बात समझ में आ गई बेटा? गुड। अब हम यहाँ से कंक्लूजन, अब हम चलते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक की ओर। इसी तरह से एनसीईआरटी के सारे टॉपिक को छोड़ना नहीं है बेटा, और साथ में सभी एक्टिविटीज बहुत काम की है। सब लोग एनसीईआरटी के चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा कमियां रखते हैं सामने। कमियां तो है, हो सकती भी है, किसमें नहीं होती है बेटा, लेकिन जिस कमियों को गिरा करके आप अपने स्कूल या अपने विद्वान होने का ठेका लेते हो, ये गलत बात है। मेन मुद्दा ये है कि वो एक किताब के अंदर, छोटी सी किताब, पतली सी किताब के अंदर टॉपिक वाइज जो देता है उसे कितना खोल करके समझाने का कर्तव्य तो टीचर का है, और समझने का भी कर्तव्य अगर बच्चे का है तो बेटे ताली तब बजती है और तब चीज निकल करके आती है जो आपको विद्वान बनाती है। रियलिटी तो ये है बेटा, शॉर्टकट में आगे चल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम और आप या कोई भी अगर टीचर या बच्चा ऐसा करता है तो शॉर्टकट नहीं होना चाहिए, कॉन्सेप्ट में आप पीछे रहेंगे, और सिर्फ कॉन्सेप्ट छोटे छोटी चीजें नहीं है बेटा, अब आप बहुत सारी चीजें समझ। देखो अब हम अल्टीमेटली क्या हो रहा, तीसरा टॉपिक मैंने लिया। अब इस टॉपिक की हेडलाइन क्या बता रही है बेटे? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। इसका क्या मतलब हुआ बेटा? बताओ कि पार्टिकल्स, पदार्थ के जो पार्टिकल्स है उसकी विशेषताएं, उसकी खूबियां, उसकी क्वालिटी, उसके बारे में तो पढ़ रहे। पार्टिकल्स 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 करे जा रहे हो, तो हम क्या पढ़ रहे? पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज, स्पेशली यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी खासियत के बारे में पढ़ना चाहते थे। तो बेटा आप बताओ, दो एक्टिविटीज के अंदर हमने हमने उसकी विशेषताएं समझने के लिए समझी, कौन सी बताओ? कौन सी विशेषताएं आपने समझ ली बेटा? कौन सी आपने प्रॉपर्टी समझ ली पार्टिकल के बारे में? नंबर 1, वेरी वेरी स्मॉल होता है, यानी कि सिर्फ स्मॉल नहीं, वेरी वेरी स्मॉल होता है, ये भी हमसे समझ लिया था। और बताओ, जब पानी में नींबू डाला, नींबू का रस डाला, चीनी डाली, नमक डाला, पानी का वॉल्यूम बढ़ा? नहीं बढ़ा। इस बात से क्या सीखा हमने एक्टिविटीज में? कि पानी के जो पार्टिकल्स है उसके अंदर चीनी के पार्टिकल डाल दिए तो क्या हुआ? घुल गए। क्या पानी का लेवल ऊपर नहीं गया? क्यों नहीं गया? क्योंकि पानी के पार्टिकल में जगह ही नहीं, जगह थी। अगर पानी की जगह रेत ले लूं और ऊपर से नींबू पानी डालूं तो क्या होगा? चीनी डालूं तो क्या होगा? नीचे चला जाएगा। रेत के ऊपर ही तो पड़ी रहेगी चीनी, तो क्यों नहीं गई नीचे? घुलेगी तब जो नीचे जाएगी। जगह ही नहीं थी सर, रेत के अंदर जगह ही नहीं होती, वो अंदर घुसने ही नहीं देगा, तो घुलेगा, ये होगा वो होगा, तो दूसरी बात हो गई। तो पानी के कण जो होते हैं उनमें थोड़ी जगह औरों से ज्यादा होती है, इसलिए चीनी का साइज
पार्टिकल्स का छोटा होता है वो जगह बना लेता है। तो दो बातें सीखी है बेटा, एक पार्टिकल की पहली प्रॉपर्टीज बहुत 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 छोटे होते हैं, दूसरा पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। बेटा प्रैक्टिकल से समझना है, दो बातें सुनाने के लिए तो खुद पढ़ लेता है, किताब में लिखा ही हुआ है। तो बेटा हम मजे से समझे, एंजॉय करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, सुनना नहीं सुना, कोशिश तो करनी पड़ेगी बेटा। सिर्फ आज से रटो, टाइम भी हमारे पास, बोलोगे तो बेटा टाइम किसके पास नहीं है। साइंटिस्ट सालों 10 20 30 साल लगा देते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता है नहाने का, राइट। तो अब देखो पार्टिकल्स, तीन चीज आपको दिखाई दे रही है बेटा पिक्चर्स में, ये पार्टिकल्स के बारे में बता रहा है बेटा। देखो यहाँ पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं मेरे बच्चों। अब मुझे बताओ और क्या दिखाई दे रहा है किसी को? ये भी पार्टिकल्स है, यहाँ भी पार्टिकल्स है, गौर से देखो मेरे बच्चों। यहाँ पार्टिकल्स है, आप देखो ये भी पार्टिकल, ये भी पार्टिकल। जो मैंने बातें बताई है उस बात को देखो मेरे बच्चों, जल्दी से बताओ क्या इन पार्टिकल्स के बीच में है? ये देखो ये क्या है मेरे बच्चों, ये क्या है? गैप, राइट। और यहाँ देखो पार्टिकल एक इधर है और एक इधर है। अब इन दोनों के बीच में पार्टिकल गैप देखो, यहाँ पर गैप देखो, और इधर देखो और इधर देखो, ये कितना हो गया? अब वो क्या रहा बेटे, अब पार्टिकल्स के बीच में गैप अलग अलग है। इसका भी एक्सपेरिमेंट है, अभी आने वाला है, मजे मजे वाले एक्सपेरिमेंट। हर जो टॉपिक जो तुम 4 लाइन याद कर लेते हो मेरे बच्चों, ये आपको पढ़ लिए बताने के लिए 1 मिनट भी क्या, 1 सेकंड नहीं लगता, पढ़ा करके खत्म। 1 घंटे में तो भैया पूरा चैप्टर खत्म। अरे वो आपको बेवकूफ बनाता है, बनाए, लेकिन आपने एक एक लाइन को नहीं, एक एक वर्ड को बिल्कुल आराम से समझना है, तो बेटा आपका फायदा है। तो मुझे फर्क नहीं है, मेरी वीडियो को देखे नहीं देखे कुछ करें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ भाई, मैं तो दब के सुनाऊंगा, किसी को पसंद आए चाहे कोई ध्यान में जाए ना देखे। मेरे बच्चों को जो मेरे सामने कम से कम ऑफलाइन बैठे हुए, मैं उनको तो आराम से समझाऊंगा। अब उसके बाद उनका लेवल बढ़ता जाएगा, फिर वो वाली वीडियो भी बनाएंगे जब हाई लेवल का, मीडियम लेवल का क्वेश्चन होगा, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब देखो 3 प्रॉपर्टीज यहाँ पे बताइए बेटा, 3 मेन प्रॉपर्टीज बोलिए, पर इसके अलावा भी होती है। अब देखो पहली बात क्या बोला, कणों के बीच स्थान होता है, देयर इज ऑलवेज स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ। पढ़ाई नहीं भैया, मैटर की स्टेट्स भी होती है, हमें पता है, उस पर भी जाएंगे, फिर समझेंगे डिटेल्स में। कोई भी मैटर अगर है वो पार्टिकल से तो बना ही होता है, लेकिन उनके बीच में क्या होता है बच्चों? स्पेस होता है। दूसरी प्रॉपर्टी, कॉन्टिन्यूअसली मोशन करते रहते हैं। ये बात तो आपने प्रैक्टिकल में बताया ही नहीं, इसका भी प्रैक्टिकल करेंगे बेटा। एनसीईआरटी ने दिया है ना, तो क्यों नहीं पढ़ाते मेरे बच्चों? बहुत ही कम पढ़ाया जाता है बेटा। सारे एक्टिविटीज यहाँ पे करिए एक एक करके, कोई जल्दी नहीं है। तो अब इसको भी एक्टिविटीज में लेंगे कि कैसे मोशन करता होगा भाई, पार्टिकल चलता कैसे होगा, हिल रहा होगा, नाच रहा होगा, भाग रहा होगा, ये चीज बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। उससे पहले और चीजें वो क्लियर करनी तो समझ में आएगा। तीसरा कि पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है बेटे? अट्रैक्शन फोर्स। अब आप कहोगे सर ये आकर्षण बल, अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है? एग्जाम्पल देता हूं बेटा। अब मैग्नेट लोहे को चिपका लेता है, तो इस फोर्स को क्या बोलेंगे? अट्रैक्शन फोर्स। मगर मैग्नेट लकड़ी को नहीं चिपकाता। अब कहा गई उसकी मैग्नेटिक फोर्स, तो क्या उसकी मैग्नेटिक फोर्स नहीं है? है, उसके पास अट्रैक्शन फोर्स है, मगर लोहे को चिपकाता है। अर्थ क्या करती है बेटा? ऊपर से लकड़ी, लोहा, पानी कुछ भी फेंको सब नीचे गिरती है, यानी कि सब के अर्थ के अंदर ऑल टाइप ऑफ अट्रैक्शन फोर्स है। आप ऐसा समझ लो, किसी भी चीज को वो अट्रैक्ट करती है। तो अट्रैक्शन फोर्स का मतलब एक दूसरे को खींचना, राइट। तो पार्टिकल्स के बीच में भी एक फोर्स होता है, एक दूसरे को खींचते हैं। एक्चुअली बेटा अब सब एक दूसरे को खींच रहे हैं। मैं दीवार, पंखा, वो मुझे, मैं दीवार को, कुर्सी को, टेबल को, लेकिन इस फोर्स के बारे में हर 2 ऑब्जेक्ट के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स होता है। कितना होता है, कैसे होता है, ये हाई लेवल का बाद में पढ़ेंगे। इतना ही आपको ध्यान रखना है, हर 2 चीज के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है। तो भाई पार्टिकल के बीच में भी होगा। अब ये कितना होगा, कैसे होगा, ये हम प्रैक्टिकल एक्टिविटीज में कवर करेंगे।
तो तीन जो प्रॉपर्टी तो आपको बता दी है बेटा, लेकिन इसी को थोड़ा सा और अगर आगे समझना चाहेंगे तब जाकर के मजा आएगा। तो ये इसमें बताएंगे हर पार्टिकल जैसा भी हो, किसी भी स्टेट्स में हो, तो उसमें स्पेस जरूर होगा, कम या ज्यादा होगा। इसको हम कैसे पढ़ेंगे आगे। तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पे फिनिश होता है मेरे बच्चों। अब अगला टॉपिक लेते हैं यहाँ, वो भी सारे चीजें इतनी खूबसूरती के साथ मेहनत के साथ रखी है बेटा, आपको एक एक टॉपिक समझ में आए इससे, और इतनी आसानी से समझ में आ जाए, ये ज्यादा जरूरी है बेटा। तो अब एग्जाम्पल है यहाँ पर, देखो मेरे यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं पार्टिकल, कणों की विशेषताओं के बारे में चल रहा है ना। अच्छा छूट गया, चेंज भी हुआ नहीं सारा। अब देखो, अब अगला टॉपिक है हमारा पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। देखो अब भी आप कर चुके हैं हम, ठीक है ना। देखो पार्टिकल के बीच में, किसी भी मैटर के पार्टिकल बीच में स्पेस होता है, प्रूव कर चुके हैं। कैसे प्रूव करा बताओ, कैसे प्रूव करा? ये एग्जांपल दिया ना, चीनी डाली पानी में घुल गई, नमक डाला घुल गया, जगह की तभी तो। अब एक कमरे के अंदर 10 की कैपेसिटी है और बच्चों को बुला के रख दिया है 40, तो क्या 40 बच्चे आ पाएंगे? और मान लो जबरदस्ती 40 बच्चे कमरे में आ भी गए, तो क्या आगे 100 बच्चे पे डाल सकता हूँ? क्या आएगा नहीं, क्यों? जगह नहीं है। तो यही बात है कि हर पानी में अगर चीनी घुलती है, इसका मतलब पानी में जगह है, यानी कि पानी के पार्टिकल्स के बीच में जगह है। राइट, समझ में आ रहा है बेटा? वेरी नाइस। तो ये टॉपिक हम कवर कर चुके हैं, इसको हम नहीं ले रहे यहाँ पर। तो नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं बेटा, अब पार्टिकल स्पेस। ये इसको मैंने प्रूव कर दिया, तो उसको नहीं ले रहा मैं। अब ये है बड़ा इंटरेस्टिंग बेटा। अब देखो, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग। ये है सबसे अच्छा टॉपिक। अगला कैसे? अब पार्टिकल्स तो होते हैं, अब बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखो ये पार्टिकल से बना हुआ है, राइट, पेन, ठीक है ना। और यहाँ पर बात किसकी कर रहे थे? पार्टिकल ऑलवेज कीप मूविंग। पार्टिकल्स हमेशा मूव करते रहते हैं। क्या आपको पार्टिकल यहाँ पे मूव करते दिखाई दे रहे हैं? तो आपको मुझे पार्टिकल, मुझे तो पेन ही दिखाई दे रहा है। समझ में आ गया ना? तो ये बात अलग है। देखो एक बात बताओ, एक कार है, एक प्लेन है और एक साइकिल है, कौन तेज दौड़ेगा? कौन तेज दौड़ेगा बेटा? प्लेन। यानी कि इसी तरह से एक खरगोश है और एक कछुआ है, कौन तेज दौड़ेगा? तो कोई तो तेज दौड़ेगा। यानी कि हर आदमी की, हर इंसान की, हर चीज की अपनी स्पीड होगी, किसी की कम तो किसी की ज्यादा। तो इसी तरह से बेटा, अगर जो पार्टिकल्स होते हैं, चाहे वो आयरन के हो, सॉलिड, लिक्विड, ये सब पढ़ेंगे अभी हम। उसके अंदर जब पार्टिकल्स होते हैं तो कहीं पर तो पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं? बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं, राइट, और कहीं पर बहुत कम, और इतना कम कि पूछो मत। तो ये हमें पढ़ना है, ये प्रैक्टिकल करना है। क्या पार्टिकल चलते भी हैं, क्या दौड़ते भी हैं? यही प्रैक्टिकल है बेटा, राइट। तो यहाँ पर बोला गया है कण हमेशा गतिमान रहते हैं, यानी कि पार्टिकल ऑलवेज इन मूविंग मोशन, कंटिन्यूअसली कभी रुकते ही नहीं है। अब ये कहोगे सर इसमें तो पार्टिकल हमें दिख ही नहीं रहे, तो बात कर रहे हो। अब नहीं दिखाई दे रहा तो बात अलग है। माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमें पार्टिकल बीच में गैप दिखाई देगा और वहां पर पार्टिकल मूव करते हुए दिखाई देंगे। अब मैं सबसे बढ़िया एग्जांपल देता हूँ। हवा यहाँ पर चल रही है मेरे बच्चों, तो देखो हवा के पार्टिकल्स इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, लेकिन उनके बीच दूर दूर होते हैं बेटा। वो इसी के बारे में बाद में पढ़ेंगे। अभी इसका प्रैक्टिकल हमें समझना है कि मोशन कैसे करते हैं, राइट। तो चलो मेरे बच्चों, ये लास्ट टॉपिक ले लेते हैं, राइट, और इसको देखते हैं, उसके बाद आराम से पढ़ेंगे तो इंटरेस्ट बना रहेगा। तो इस टॉपिक को अब मैं एग्जांपल दो, कितना बढ़िया एग्जांपल यहाँ पे देखो मेरे बच्चों। एग्जांपल लिया गया, क्लास के अंदर बच्चे बैठे हैं, जैसे आप बैठे हो क्लास के अंदर, सारे बच्चे बैठे हुए ऐसे ही, लेकिन तभी वहां पर हवा के पार्टिकल्स दिखाई दिए। वहां पर तो कोई नीले रंग का है, कोई ब्लू रंग का है, पार्टिकल दिखाई दे रहे हैं, ये सब जगह घूम रहे हैं। लेकिन एक खास बात मैंने आपको प्रूव कर दी है कि पार्टिकल एकदम से चिपके से नहीं दिखाई दे रहे। यहाँ पर एक देखो गैप है कि नहीं, एक इधर तो एक इधर, एक इधर और एक इधर, ये गैप कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है साफ साफ। अब इसकी भी वजह है बेटे, इसके बारे में भी पढ़ेंगे प्रैक्टिकली। हर चीज को प्रैक्टिकली लेना है बेटा। अब यही एक्टिविटीज लेने वाले कि
कैसे मोशन होता होगा। और उसके बाद ये भी देखेंगे कितना तेज छोटा होता है पार्टिकल, यही तो पढ़ा था ना। और आज हमने क्या पढ़ लिया, छोटा नहीं, वो तो बहुत 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 ज्यादा ही छोटा होता है भाई, ये पढ़ लिया। तो ये चीज फर्क है बेटा, छोटे में और बहुत बहुत छोटे में। इसी तरह से गैप में और बहुत ज्यादा गैप और बहुत 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 कम गैप, ये क्या होता है, इसको भी कवर करेंगे। इसीलिए उसने मोशन में फर्क आएगा। कैसे, मैं एग्जांपल भी दूंगा। अभी यहाँ के लिए देखता हूँ आपको एग्जांपल। अब लेते हैं बेटा, यहाँ पे क्लासरूम का एग्जांपल मैंने ले लिया बेटा। अब एग्जांपल कितना बढ़िया दिया मेरे बच्चों। यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है इसका, खुशबू का, राइट। अब मुझे बताओ, अगर आप अपने घर पर छत पर खड़े हो, एग्जांपल देता हूँ मेरे बच्चों, आप छत पर खड़े हो, आपके पड़ोस में आंटी जी ने बनाया हलवा गर्मा गर्म, तो आपको क्या होता है, खुशबू आ जाती है भैया, तो पड़ोस में हलवा बन रहा है, तो आपकी खुशबू आपके नाक तक पहुंच गई। समझ में आ गया। एक बात बताओ, दूसरी आंटी ने भी हलवा बनाया, लेकिन वो बनाया था कल और उठा के रख दिया छत पर, वो हो गया ठंडा, पर उसको आपको पता चलेगा। लेकिन खास बात क्या हो रही है बेटे, जो गरम गरम हलवा होता है ना, इसमें करेंगे सवाल, बड़े मजेदार सवाल है, उसकी खुशबू तो फटाक से आ जाती है, और ठंडे का पता ही नहीं है, पड़ा हुआ है, वो भी बेचारा हलवा है, वो भी आंटी जी ने बनाया, दूसरी आंटी ने, अरे यहाँ से तो कोई हलवा बनेगी, अब आपको पता ही नहीं चला। लेकिन मुद्दा ये है कि जो गरम जो हलवा था वो बना तो आपसे काफी दूर, लेकिन आपको कैसे पता चल गया। ओ, ये बात समझ। इसका मतलब देखो, आपकी नाक में कोई चीज पार्टिकल गए हैं। कौन से पार्टिकल गए, हलवे के पार्टिकल्स, गरम गरम हलवे के पार्टिकल्स। अगर वही हलवे की जगह कोई बहुत ज्यादा बदबूदार चीज होती तो वो भी तो नाक में जाते, मना करते क्या, नहीं। बदबू हो या खुशबू, बेटे वो आ गई तो नाक तक पहुंचेगी। तो कोई अगर इंडिया गेट में हलवा बन रहा है तो क्या आपके नाक तक खुशबू आ जाएगी, ये भी तो लिमिटेशन होगी कि नहीं होगी, राइट। इसी तरह से जब गरम हलवे की खुशबू आपके नाक तक पहुंची और बनी थी दूर, इसका मतलब क्या हुआ कि बेटा इतनी दूर पार्टिकल वाला, पार्टिकल जो हलवा का पार्टिकल गरम होकर बाहर निकल रहा है, तक कैसे पहुंच गया। यानी कि इसका मतलब उसने गति करी कि नहीं करी, बताओ। वो पार्टिकल हलवे का वहां पर है और आ गया मेरे पास तक, तो इससे बात से क्या सिद्ध होती है कि वो चलते हैं मेरे पास। क्या समझे, चलते हैं। चलते का मतलब गति करते हैं बाबू, क्या करते हैं, गति करते हैं, मोशन करते हैं। और ये मोशन अभी तेज कम नहीं बता रहा हूं, अभी एक बात समझ में आ गई कि वो खुशबू यहाँ आ गई है, इसका मतलब वो पार्टिकल चल करके यहाँ आ गया है। इससे प्रूफ क्या हो गया, पार्टिकल क्या करते हैं, गति करते हैं। समझ में आ गई बेटा। इसलिए यहाँ पर परफ्यूम का एग्जाम्पल लिखा है, मैंने आपको हलवे दे दिया, ठीक है ना। अब मैंने ये भी बोला था ठंडा हलवा पड़ा है, उसकी खुशबू नहीं आई आपको। अब पार्टिकल चले नहीं क्या, इसको बारे में अपने एक्टिविटी पर समझाऊंगा ऐसा क्या हुआ होगा। अब आपको प्रूव करना है। अभी तो मैंने प्रूव कर दिया कि भी पार्टिकल गति कर सकते हैं, और एग्जाम्पल तो मैंने दे दिया गर्म हलवे का। अब ठंडे का देते, क्या पार्टिकल चलते हैं, गति करते भी है या नहीं, ये भी आपको समझना है। चलो इसको भी देंगे बेटा। अब एक नया वर्ड और आ गया बेटा, इसके अंदर आ गया विस्ड डिफ्यूजन, एक वर्ड आ गया। हाँ बेटा, नर आ गया, थोड़ा सा कंटिन्यू हो गया लगता है। एक सेकंड बेटा क्लैरिटी ले लेते हैं, शायद थोड़ा अब क्लियर आ रहा है क्या, आई थिंक आ गया होगा। तो एक वर्ड आ गया बेटा डिफ्यूजन, ये अच्छा वर्ड है, विसर्जन बोलते हैं इसे हिंदी में। डिफ्यूजन का मतलब बहुत आसान सा मैं बताता हूँ बेटा। जैसे कि हम गैस के पार्टिकल ले लेते हैं, एक बात बताओ बेटा, एक गैस दूसरे गैस से मिक्स होती है कि नहीं, बताओ, होगी। अब यहाँ अच्छी, यहाँ पे बढ़िया गैस चल रही है, ऑक्सीजन साफ है, थोड़ी देर पेट्रोल आ जाए, पेट्रोल और डीजल वाली गाड़ी आ जाती है, धुआं आ जाता है, तो वो मिक्स हो जाता है कि नहीं हो जाता है। इसका मतलब गैस आपस में मिक्स होती है कि नहीं, और गैस मिक्स होने का मतलब गैस के पार्टिकल आपस में मिक्स हो जाते हैं, और इसी को बोला गया है, इस प्रोसेस का नाम डिफ्यूजन। द मिक्सिंग ऑफ गैस पार्टिकल्स
खासकर से पार्टिकल्स ऐसे ही बेटे वाटर में, लिक्विड में भी हम देखते हैं, राइट। और बेसिकली अब आपको ये ज्यादातर टॉपिक क्लियर करना है गैस स्टेज के अंदर। तो गैसेस पार्टिकल्स क्या करते हैं बेटे, मिक्स हो जाते हैं एक दूसरे में, तो ऐसी जगह बहुत सारी होती है। तो इस वजह से इस प्रोसेस का नाम हो गया डिफ्यूजन। समझ में आ गया बेटा, मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑन देयर ओन, इसका मतलब आपस में वो मिक्स हो जाते हैं। इस प्रोसेस का नाम है डिफ्यूजन, हिंदी में विसरण बोलते हैं बेटा। तो ये हो गया है। देखते हैं अगला टॉपिक जो हार्ड है वो करते हैं, नहीं तो उसको फिनिश कर देंगे, ठीक है। तो अगला टॉपिक है हमारा आई थिंक, चलो भाई क्या ले, पार्टिकल मैटर्स कॉन्टिन्यूसली सैंपल भी हो गया है, हाँ हो गया है, हाँ ये भी हो गया है। अगला टॉपिक अगर छोटा है बेटे तो ले लेते हैं, अदरवाइज हाँ एक्टिविटीज आ गई है बेटा, एक्टिविटीज आ गई है कॉन्टिन्यू। अब मैंने तो आपको एक एक्टिविटीज बताई, कौन सी वाली बताई तुझे बताओ। अभी मैंने पार्टिकल मूव करते रहते हैं, कौन सा वाला एग्जांपल दिया, हलवे का, और यहाँ पे परफ्यूम का दिया गया था। लेकिन हलवे और परफ्यूम में कौन से स्टेट्स होती है बेटा मैटर की, गैस। तो मैंने गैस वाले एग्जांपल लिए थे, उसमें मैंने देखा हाँ मोशन करते हैं भाई, और इस मोशन को क्या बोलते हैं बेटा, काइनेटिक एनर्जी या काइनेटिक मोशन। तो कोई भी चीज अगर तो सबके अंदर एनर्जी होती है, सबके अंदर एनर्जी होती है। अगर मैं चल रहा हूँ दौड़ रहा हूँ तो अब मेरी उसका नाम बदल जाएगा, काइनेटिक एनर्जी आ गई सर आपके पास। तो ये इस पे क्या है बेटा, ये टेबल कुर्सी के अंदर भी एनर्जी है, लेकिन ये चल नहीं रही है, तो ये काइनेटिक एनर्जी के साथ नहीं बोलूंगा, इसको सिर्फ एनर्जी मिलेगी। तो अब इसी तरह से काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि पार्टिकल चल रहे हैं तो उनमें कौन सी एनर्जी हो गई बेटा, काइनेटिक। तो मोशन का एक नया नाम हो गया काइनेटिक मोशन या काइनेटिक एनर्जी कह लो आप, राइट। अब चलो इसके बारे में पढ़ेंगे, ये लास्ट टॉपिक ले लेते हैं मेरे बच्चों। अब इसके अंदर एक्टिविटीज क्या है, इंक इन वाटर, ये आपको एनसीईआरटी ने लिख दिया। अब इंक इन वाटर में हम क्या सीखने वाले नहीं पता है या नहीं। इंक पानी में ये डाल दो, पानी में नमक डाल दो, पानी में चीनी डाल दो, अरे भाई समझाने क्या जा रहे हो, ये तो हमें पता होना चाहिए ना। देखो मैंने क्या लिखा बेटा, इस एक्टिविटीज में क्या सीखेंगे आप बताओ। यस, पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूअसली मूविंग, ये सीखेंगे कि पार्टिकल मूव करते रहते, चलते रहते, हिलते रहते, चलते रहते। ये आपको प्रूव करके दिखाना है। कैसे दिखाना है बेटा, अब यहाँ पे देखो, अब एग्जाम्पल किसका लिया, वाटर में क्या डाला इसने, इंक डाल दी। अब इंक डालते ही आपको क्या पता चलता है, मुझे बताओ मेरे बच्चे। अगर पानी में इंक डालोगे तो क्या होगा, मैंने नीला या लाल इंक डाल दी तो क्या होने वाला है बताओ, पानी का कलर चेंज होगा कि नहीं, बताओ पहली चीज होगा कि नहीं, कलर नीला है तो नीला हो जाएगा, क्या नीला ऊपर ही ऊपर होगा, पूरे नहीं। तो क्या हुआ, इंक कहाँ फैली, सब जगह फैल गई। तो इंक कहाँ चल रही है, सब जगह चल रही है, पानी के चारों तरफ। यानी कि इंक यहाँ पे, मैंने आपको इमेज नहीं लगाई है, आज शायद ये लग रहा है मेरे को, यहाँ पर इमेज नहीं है, अरे कोई बात नहीं। अब मैं आपको समझाता हूँ, देखो लास्ट क्वेश्चन है, से 1 मिनट और देखो। देखो बच्चों, अब कहता हूँ मैंने एक बॉटल लिया, पानी था उसके अंदर, ये वाटर है बेटा, सपोज ये वाटर है इसके अंदर, बीकर के अंदर। अब मैं इसमें क्या डाल रहा हूँ बच्चों, यहाँ पर मैंने इंक डाली, इतनी सी 4-5 बूंदे डाल दी इंक की मैंने, समझ में आया मेरे बच्चों, या इंक की बूंदे मैंने डाली। अब क्या होता है, अब ये चारों बूंदे कहाँ फैल जाती है, चारों तरफ अपने आप फैल जाएगी, अपने आप। वो कैसे फैल गई, मैंने तो एक ही बूंद डाली थी, उस बूंद के टुकड़े हो गए, और छोटे टुकड़े हो गए, और छोटे टुकड़े हो गए, फिर उसके टुकड़े, उसके टुकड़े। इसका मतलब हम पता कर चुके हैं भाई, पार्टिकल के तो छोटे टुकड़े बहुत 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 छोटे साइज के होते हैं। तो भाई बूंद तुमने जितनी भी डाली थी ना, उसके टुकड़े होते हैं और छोटे और छोटे और छोटे, तो वो इतने सारे छोटे छोटे टुकड़े फैलते चले गए, फैलते चले गए, चारों तरफ फैल भी रहे। देखो छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, ये तो पढ़ चुके हैं, हम देख चुके हैं। लेकिन आप क्या देख रहे हैं कि एक इधर है और फैल गई इधर चारों तरफ। इसका मतलब
पार्टिकल क्या कर रहे हैं बेटा, एक जगह मूव नहीं कर रहे, चारों तरफ मूव कर रहे हैं, है कि नहीं बच्चों। ये एग्जांपल लिक्विड का है, और इससे पहला वाला जस्ट मैंने बताया था वो गैस का था। तो अभी स्टेट के बारे में नहीं पता, लेकिन मैं इनडायरेक्टली डायरेक्टली बता रहा हूँ कि अब हम किसके बारे में सीख रहे हैं कि मोशन ऑफ पार्टिकल्स इन लिक्विड। एक्चुअली में ये हो रहा है, ये तुम्हें खुद ध्यान सोचना है, दिमाग भी लगाओ यहाँ पर बच्चों। तो यहाँ मोशन हो रहा है किसका, लिक्विड के अंदर पार्टिकल कैसे मोशन करते हैं, इससे पहले मैंने बताया था गैस में कैसे करते हैं। तो इस तरह से एक बात तो तय हो गई कि भाई मोशन तो यहाँ पे भी हो रहा है, गैस में भी मोशन हो रहा था, और लिक्विड में भी मोशन हो रहा है, और कैसा, कॉन्टिन्यूअस मोशन। तो दो एक्टिविटीज ने हमें क्या समझा दिया कि पार्टिकल्स किसी के भी क्या करते हैं, हमेशा मूव करते रहते हैं। ये हमारी अगली प्रॉपर्टी का एक एग्जांपल मैंने दो दे दिए मेरे बच्चों। अब मैं तीसरा एग्जांपल सॉलिड का भी दूंगा अगली क्लास के अंदर, और ये बताऊंगा फिर तीनों में डिफरेंस क्या हो रहा है। हमें एक्टिविटीज के प्रैक्टिकल के थ्रू समझना है बेटे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सुनना है और वीडियो को बार सुनना है, उसके बाद समझ अच्छी बनानी है। सवाल तो जिंदगी भर आराम से करते चले जाओगे। समझ को अच्छी बनाने के लिए सारे प्रैक्टिकल करने जो एनसीईआरटी ने दिए बेटे, उसके अलावा भी कर लेंगे हम यहाँ पर। तो बच्चों यहाँ पर हमने इस टॉपिक को अब खत्म करते हैं कि मोशन कॉन्टिन्यूसली होता है पार्टिकल्स में और लिक्विड और गैस के यहाँ तक हमने, और अगला जो क्लास होगी उसमें हम सॉलिड के हिसाब से नोट्स को नहीं, पूरी एक्टिविटीज को, चैप्टर को समझेंगे। तो इसी के साथ सब लोग अपना अपना बाकी रिकॉर्डेड वीडियो में जा करके उसे फास्ट मोड में बार बार सुनते रहे, और बाकी चीजें भी क्वेश्चन वगैरह सब आराम से करेंगे। तो थैंक यू सो मच बच्चों, अब एक साथ बने रहने का, और फिर दोबारा हम मिलते हैं बेटा, कंटिन्यू करेंगे कल क्लास इसी टाइम 6 बजे के आसपास। थैंक यू सो मच।